मैं पायल बंसल फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। आज की कहानी है अज्ञानता की कमी। मतलब आजकल नई रोज़ रोज़ नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो उनकी जानकारी ना होने के अभाव में कई बार हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। तो उसके ऊपर है आज की हमारी कहानी। एक बार क्या होता है, दो भाई होते हैं, वो लोग साथ में रहते हैं और एक दिन एक बैंक से फ़ोन आता है कि हम बैंक से लोन दे रहे हैं और आप लोन लेना चाहेंगे। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करते हैं तो काफ़ी कम होता है और क्वेरीज़ भी बहुत कम होती हैं। क्वेरीज़ का मतलब ये है कि उनको जो पेपर वर्क्स चाहिए होते हैं वो बहुत कम चाहिए होते हैं। सिर्फ 2 चेक ले रहे होते हैं और आपकी आईडी में भी वो पैन कार्ड वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं मांगते हैं, सिर्फ आपका बैंक अकाउंट मांगते हैं। और वो आपको चेक के थ्रू उनको दे दिया जाता है, एक पेपर साइन कराते हैं और आपसे ले जाते हैं आपका चेक। तो क्या होता है, वो दोनों भाई आपस में बात करते हैं तो दोनों ही लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों उसको घर बुलाते हैं तो कहता है कि आप मुझे चेक दे दीजिए, दोनों साइन करके हम अपने आप भर लेंगे। और अमाउंट भी उनसे भरवा लेता है, कहता है हम भर लेंगे। तो वो कहते हैं हमारे सामने ही भर लीजिए और भर करके दे दीजिए, हम साइन कर देंगे। तो दोनों से वो चेक ले लेता है, उनके सामने भर देता है, बैंक का नाम भरता है, 50 रुपये का एक चेक भरता है और एक 100 रुपये का चेक भरता है। जबकि जो उनमें से एक की वाइफ को डाउट होता है कि भाई इतने कम का ये चेक, कहते हैं बस एक पेपर का वर्क पूरा करने के लिए ये चेक लगेगा, अदरवाइज़ और कोई क्वेरी नहीं है। तो वो भी चुप रह जाती है, कोई ख़ास ध्यान नहीं देती है और उनसे कहता है कि आपको 3-4 दिन के लिए अपने अपने अकाउंटों में कम से कम 50,000 रुपये का बैलेंस मैनेज करके रखना है। तो वो दोनों भाई इधर उधर से ले करके बैलेंस मैनेज कर देते हैं अपने बैंक के अंदर। तो क्या होता है कि जब उनको वो चेक दे दिया जाता है तो वो एक भाई से पूछते हैं कि क्या मैं आपका ज़्यादा का लोन करा दूं, तो आपका कुछ टाइम के लिए होल्ड ऑन हो जाएगा पैसा, तो क्या मैं उसे करा सकता हूं? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल करा दीजिए। तो वो करा देते हैं, लेकिन दूसरा भाई मना कर देता है कि भाई मुझे इस तरह से नहीं कराना है, आप रहने दीजिएगा। पर क्या होता है कि अगले दिन दूसरे भाई के भी अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। उसके पास जैसे ही एसएमएस पहुंचता है तो वो बैंक में पता करने के लिए पहुंचता है। अब वो बैंक में पता करने के लिए जैसे पहुंचता है कि भाई मैंने तो किसी को पैसे नहीं, इतना चेक नहीं दिया है, तो ये चेक कौन सा लगा है और इतने पैसे कैसे कट गए हैं। तो वो वहाँ जा कर के देखता है तो उसे पता लगता है कि जो उसने 50 रुपये का जो चेक उनको दिया था और जो भर के खुद उन्होंने दिया था, उसने बंदे ने जो बैंक से आया था उसने भर के दिया था और उन्होंने साइन किए थे, तो वो 50 रुपये का ना रह करके वो 50,000 में बदल जाता है। तो उन्हें बहुत शौक लगता है कि इतने सारे चेंजेस कैसे हो गए। तो वो कहते हैं कि आप चेक को चेक कीजिए कि ये सही भी है या नहीं है। तो वो कहता है चेक जेन्युइन है। तो वो कहता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, मैंने इस तरह का कोई भी चेक नहीं दिया था 50,000 का, मैंने तो एक 150 रुपये का और एक 50 रुपये का चेक दिया था। तो वो कहते हैं कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है। तो वो चेक करते हैं तो वो पता लगता है कि वो मैजिक पेन का उसमें यूज़ किया गया होता है। अब उन दोनों भाइयों को इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं होती है, तो उनको ये लॉस हो गया होता है और वो बेचारे पछताते से रह जाते हैं। अब उनके हाथ से वो फ्रॉड करके जा चुका होता है और वो पैसा निकल गया होता है। तो इस कहानी को कहने का सिर्फ यही एक मतलब था कि जैसे आजकल नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो हम लोगों को टाइम टू टाइम उन चीज़ों के बारे में, चाहे हम खरीद सकें या ना सकें, उनकी नॉलेज ज़रूर लेते रहें, क्योंकि अज्ञानता की कमी से पता नहीं हमारे क्या क्या लॉस हो जाते हैं। अगर उन लोगों ने नई नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की होती या जानकारी रखते कि भाई क्या क्या चीज़ें चल रही हैं या आ रही हैं, तो आई एम श्योर उन्हें भी इस तरह के पेन के बारे में नॉलेज होती और उनके साथ में ये धोखा होने से बच सकता था। और ऐसा धोखा किसी के साथ में होता है तो उसे शेयर भी करना चाहिए, जिससे कि आगे किसी और के साथ ना हो सके। ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे या ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरह का ना सोचते हुए आप ये सोचिए कि आप और कितने लोगों को बचा सकते हैं ऐसा फ्रॉड होने से। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।
धन्यवाद।